ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज धर्म के साक्षात स्वरूप पद्म विभूषण परम पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी के साथ मुझे मेरी कुछ जिज्ञासाएं, जो कि हमें लगता है कि हम सबकी ही जिज्ञासाएं होती हैं। तो गुरुदेव, एक सबसे बड़ी बात होती है कि भारत जो है वो गुरु परंपरा के ऊपर आधारित है। तो गुरु की आवश्यकता क्यों है हमें? क्या ऐसा होता है कि अगर गुरु ना रहें तो व्यक्ति का जीवन सफल नहीं होगा? श्री ही निश्चित रूप से गुरु नहीं रहेगा तो जीवन सफल नहीं होगा। गोस्वामी जी ने एक रूपक बनाया था जी। जैसे एक नाव होता है, नाव होती है बड़ी प्यारी जी। और वो नाव किसी आगाध जलाशय में तैर रही है। जी। वायु तेजी से चल रहा है। जी। यदि उस नाव को चलाने वाला नहीं होगा तो नाव डूब जाएगी। जी। उसी प्रकार यह मानव शरीर भी एक नाव है जी। और संसार का झंझावात एक भयंकर वायु चक्रवात है जी। और गुरु उसका खेलने वाला है। वाह। यदि गुरु नहीं रहेगा तो डूब जाएगी। जी। नरतनु भव बारिश कह बेरो, सन्मुख अनु मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साथ सुलभ कर पावा। क्या बात है, अद्भुत। इसमें एक चीज ये खड़ी होती है गुरुदेव कि अपने यहाँ कान फूकने वाले को अपन गुरु माने या ज्ञान फूकने वाले को माने? गुरु के लक्षण क्या होते हैं? क्योंकि ऐसा बहुत सा होता है कि जैसे गुरु के रूप में बहुत से लोग हमें मिल जाते हैं, लेकिन वो मुख्यतः देखिए, जी भारतीय अध्यात्म ने गुरु के दो विशेषण रखे हैं। एक तो केवल गुरु, जी, मैं तो कहूँगा 3 विशेषण हैं। जी, गुरु, जी, सदगुरु और जगत गुरु। क्या बात, वाह जी। इसे कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। सदगुरु जो होता है, कान फूंकने का अर्थ है गोपनीय मंत्र देना। जी। तो गोपनीय मंत्र कान के माध्यम से ही दिया जाता है। जी। वो कान भी फूंकता है और ज्ञान भी फूंकता है। वाह। केवल कान फूंकने वाला गुरु नहीं हो सकता। जी। वैसे तो गली गली गुरु फिरत रहे। जी। मोते दीक्षा ले हो, जी। लोटी लोटा धोती कुर्ता 20 रुपया दे, ऐसे गुरु की आवश्यकता नहीं हुआ करती। जी। तो अब हम ये कैसे पहचाने कि वो जो आपने अभी जो 20 रुपया देव वाली बात कही है, क्योंकि शिष्य में तो इतनी क्षमता होती नहीं है कि वो किसी ऐसा नहीं है। जी। भगवान की जब कृपा होती है तो व्यक्ति को सदगुरु अपने आप मिल जाता है। जी। गुरु का लक्षण जिसके मिलने से सारे संशय अपने आप चले जाते हैं, वही गुरु होता है। जी। इसलिए रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के 17वें दोहे में गोस्वामी जी ने शरद ऋतु वर्णन का विश्राम करते हुए लिखा, जी। भूमि जीव संकुल रहे, जी। गए शरद ऋतु पाए, जी। सदगुरु मिले जाहि जिम संशय भ्रम समुदाय। वाह, अद्भुत। सदगुरु के मिलते ही जीव के संशय चले जाते हैं। जी। एक और चीज आती है गुरुदेव कि अक्सर ये कहा जाता है कि जो गुरु मंत्र मिलता है कान में, उसको किसी अन्य के साथ साझा नहीं करना चाहिए। प्रयास यही करना चाहिए। जी। इसका कारण क्या है? कारण है मातृगुप्त परिभाषण धातु से ही मंत्र बना है। जी। गोपनीय परिभाषण को ही मंत्र कहते हैं। जी। प्रत्येक व्यक्ति की अध्यात्म की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। जी। साझा करने से वो संभव ही नहीं हो सकेगा। जी। हमारा अध्यात्म, हमारे मन का अध्यात्म कुछ है, तुम्हारा कुछ है, उनका कुछ है, उनका कुछ है, जी। कैसे साझा करेंगे? जी। तो गुरु मंत्र साझा नहीं किया जाता, पर महामंत्र तो सब साझा करते ही हैं। हर महामंत्र का कीर्तन किया जाता है, हरे राम 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 हरे हरे, जी। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इनका साझा कर सकते हैं।
तो जिनके पास ऐसे गुरु नहीं होते हैं वो महामंत्र का जाप करके अपने आप का तारण कर सकते नहीं करते नहीं, दीक्षा तो क्या आवश्यक है। जी। प्रत्येक व्यक्ति को दीक्षा चाहिए ही चाहिए। जी। दीयमाना क्षणोत्यघम, जी। जो देते देते जीव के पाप को नष्ट कर देती उसे दीक्षा कहते हैं। जी। तो दीक्षा तो चाहिए ही चाहिए। तो दीक्षा और शिक्षा में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। जी। शिक्षा जैसे में भी किसी किसी शिक्षा ले लो, जी, क्योंकि दोनों ही निष्णात बनाते हैं, दोनों ऐसा कहा जाता है। शिक्षा लोक में निष्णात बनाती है जी। और दीक्षा परलोक में निष्णात वाह, बनाती है। अद्भुत। ऐसा कहा जाता है कि दीक्षाओं के भी कई प्रकार होते हैं कि उन्होंने कहा कि स्पर्श दीक्षा है, श्रवण दीक्षा है, नहीं, ऐसा दृग नहीं दीक्षा होता, है। ऐसा नहीं है। जी। जो वैदिक परंपरा की दीक्षा है वो एक ही प्रकार की होती है। अब तो पाखंड में नए नए बिटिया नए नए गीत बना दिए गए हैं। जी। तो जो वैदिक प्रकार की दीक्षा है उसका वही। स्वरूप क्या है गुरुदेव? उसका श्रवण दीक्षा ही स्वरूप है। श्रवण दीक्षा है कि कान में जो मंत्र दिया जाता है जी, जी। उसे शिष्य को निष्ठापूर्वक उसका जब करना चाहिए। जप करना चाहिए। एक चीज और आती है कि अपने यहाँ उन्होंने कहा कि संत भी कहा जाता है परम चेतनाओं को, साधु भी कहा जाता है परम चेतनाओं को, कुछ लोग तपस्वी कहते हैं उनको, कुछ लोग गुरु कहते हैं उनको। तो ऐसा- इनके बीच में ऐसा क्या है। अंतर है? है अंतर।